तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ फाइल व्हाट्सअप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश में 7 साल की उम्र के किस लड़के ने 1 मिनट में 571 पंच लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है मार्टिन मलिक ने। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। शहर के अशोक विहार गली नंबर 1 में रहने वाले मार्टिन मलिक ने एक बार फिर अपने परिवार वालों के साथ साथ जिला वासियों को गौरवान्वित किया है। महज 7 साल की उम्र में मार्टिन ने 1 मिनट में 571 पंच लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। उसकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर शुभकामनाओं के साथ अपना आशीर्वाद भी दिया है। अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के बच्चों की रग रग में खेल और वीरता बसी हुई है। करीब 3 माह पहले मार्टिन ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। मूल रूप से गांव बीधल निवासी मार्टिन को उसके पिता संजय मलिक खिलाड़ी बनाना चाहते थे। वे खुद भी एक एथलीट रह चुके हैं। वे 100 मीटर दौड़ के खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा बेटे को विश्व स्तर का खिलाड़ी बनाने की है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद रहने के कारण बच्चा चिड़चिड़ा न हो जाए, इसीलिए उन्होंने पंचिंग बैग और ग्लव्स लाकर दिए थे। इस पर मार्टिन प्रैक्टिस करने लगा। उसकी बॉक्सिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है। गौर करने पर पता चला कि वह 1 मिनट में 500 से ज़्यादा बार पंच लगा देता था। जब उन्होंने इस संबंध में छानबीन की तो पता चला कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड के काफ़ी करीब है। इस पर उन्होंने मार्टिन के प्रैक्टिस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और विधिवत रूप से उसे प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और फिर गोल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ईमेल के जरिए संपर्क किया और उनके निर्देशानुसार वीडियो तैयार करवाकर भिजवाई। गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से मेडल और सर्टिफिकेट भी इन्हें भेजा गया। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं तो IBPS एग्ज़ाम्स में अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेकर आया है एक्युलेट, एक फ्री टेस्ट सीरीज़ जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्ज़ाम के साथ। इस बार IBPS PO मेंस पर बेस हैं ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेंगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजन गिफ्ट वाउचर जो कि 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 के रुपए में मिलेंगे। एक्युलेट टेस्ट बिल्कुल फ्री है। जल्द से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर एनरोल करें और अटेम्प्ट करें एक्युलेट्स 18 नवंबर को, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 साल की आयु में किस व्यक्ति ने कोरोना वायरस को हराया है जिन्होंने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में हराया था? तो ये हैं चौधरी हरिचंद हुड्डा। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। मूल रूप से रोहतक जिला के रहने वाले हरिचंद हुड्डा की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। वह किलोई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को हराया है। हरिचंद हुड्डा ने राजकीय महाविद्यालय से MA की परीक्षा पास की है। इसके बाद सेना में वे भर्ती हो गए। बाद में सेना की नौकरी छोड़कर रेलवे में ये भर्ती हो गए। इन्होंने 1964 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। इसी दौरान वह किसानों को गन्ने का उचित दाम दिलाने के लिए आंदोलन में भी शामिल हुए और अनशन भी किया। इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गए। किलोई विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को 1977 में हराया और इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1982 के चुनाव में इन्होंने हराया था। हरिचंद हुड्डा आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह ने उनको एक जनसभा में चुनावी खर्च के लिए 30,000 रुपये दिए थे, जिनमें से उन्होंने 3,000 रुपये रखकर बाकी सभी वापस लौटा दिए थे। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान कई किताबें भी उन्होंने लिखी थी। इसके बाद है, हाल ही में किसके मार्गदर्शन में DRDA के प्रशिक्षण हॉल में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर स्तर पर फेडरेशन का गठन किया गया है? तो ये किया गया है तरुण पावरिया।
इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि क्लस्टर स्तर पर स्वयं सहायता समूह की गरीबी दूर करना और ग्राम संगठनों को मजबूती प्रदान करना। इसके बाद है हरियाणा सरकार किस राज्य के साथ मिलकर धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 लेकर आएगी? तो ये लेके आएगी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 लाने के लिए काम कर रही है, जिसमें किसी व्यक्ति को धोखे से शादी करने का लालच देने और धार्मिक रूपांतरण के द्वारा विवाह करने के लिए 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 7.33 करोड़ है। इसके बाद है हरियाणा और पंजाब में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलेगी जो दोनों राज्यों के 18 रूटों पर दौड़ेंगी? तो ये चलेंगी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। नई दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें यात्री नहीं होने के कारण बंद कर दी गई थी। छठ पूजा के बाद दोनों ट्रेनें क्रमशः 23 व 24 नवंबर से बंद कर दी गई थी। इस पर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि ये ट्रेनें हरियाणा और पंजाब में अब चलाई जाएंगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने पहली बार तेजस एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा था। इस ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 20 से 25% भी नहीं रही थी। ऐसे में लाखों रुपए का रोजाना घाटा सहन करना पड़ रहा था। यह ट्रेन अक्टूबर से ही पटरी पर उतर गई थी। पहली बार IRCTC ने पूरी तरह से ट्रेन को ऑपरेट किया है। इसके बाद है हाल ही में मौलिक शिक्षा निदेशक ने 2544 JBT शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तबादला किया है। इन्होंने किन तबादला आदेशों को लागू किया है? तो इन्होंने लागू किया है 23 अगस्त 2019 को जो ये आदेश हैं ये लागू किए हैं। हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद 2544 JBT का तबादला हो गया है। इन शिक्षकों को इनके मनपसंद के स्कूल मिले हैं। तबादला के लिए शिक्षकों को लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि मामला हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया था। राजनारायण कौशिक हरियाणा के मौलिक शिक्षा के नए निदेशक बनाए गए हैं। इसके बाद है हरियाणा राज्य के कितने आंगनवाड़ी केंद्र प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड किए जाएंगे? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 4000 आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मंगलवार से मास्टर ट्रेनर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनीता दलाल ने बताया है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 6 दिवसीय कार्यशाला 22 नवंबर तक चलेगी। इस कार्यशाला में 11 जिलों से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर व डाइट से इंस्ट्रक्शंस हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला के दौरान सभी 11 जिलों से 4-4 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। इसी के तहत प्रथम चरण में राज्य के कुल 1135 तथा हिसार जिले से कुल 70 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने हेतु इस 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में प्रथम NGO की तरफ से प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। इसके बाद है वर्ष 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी चंद्रशेखर ने हाल ही में किस जिले के मंडलायुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है हिसार जिले के मंडलायुक्त ने। इनकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके बाद है किस जिले में कैंसर रोगियों के लिए 65 लाख की लागत से छावनी कैंसर ट्रसरी सेंटर बनाया गया है, जिसकी शुरुआत नए साल 2021 में की जाएगी? तो ये है अम्बाला में। अम्बाला और आसपास के क्षेत्र में कैंसर रोगियों का छावनी केसरी ट्रसरी सेंटर में नए साल 2021 से शुरुआत पर इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 65 लाख की लागत से बनकर तैयार कैंसर ट्रसरी सेंटर का सभी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ग्राउंड से लेकर 4 मंजिल वाले इस सेंटर में कैंसर रोगियों को देखते हुए वार्ड और प्राइवेट वार्ड बनाया गया है। कैंसर रोगियों के इलाज से लेकर जांच के लिए आधुनिक मशीनें सरकार ने अमेरिका से मंगवाने का ऑर्डर भी किया है। मशीन पर आने वाला खर्च से लेकर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी भारत सरकार से स्वीकृति भी ले ली गई है। इस पर 15.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत
का एक प्रमुख हिंदी दैनिक पंजाब केसरी भी अम्बाला से ही प्रकाशित होता है। अम्बाला शहर में प्रसिद्ध अंबिका देवी मंदिर भी स्थित है। विष्णु जी के अवतार वामन भगवान की प्रतिमा भी अम्बाला में ही स्थित है, जहां वामन द्वादशी तिथि को बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो इन्हें ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अम्बाला से संबंधित पूछे जाते हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का पहला टीका लगाने की पेशकश की है? तो ये की है अनिल विज ने। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 20 नवंबर यानी कि शुक्रवार से आरंभ होने वाला है। प्रदेश के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के जरिए इस प्रशिक्षण की जानकारी दी है और साथ ही कहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रशिक्षण में वह पहले वॉलंटियर के तौर पर खुद टीका लगाने की इच्छा रखते हैं। मंत्री की इस पेशकश को इंटरनेट मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। अनिल विज ने कोरोना काल में जिस तरह से पल पल का अपडेट अधिकारियों से लिया और उसे मीडिया के साथ साझा किया, उससे लोग वास्तविक स्थिति जानने समझने में कामयाब हो सके हैं। देश भर के 20 रिसर्च सेंटरों में 25,800 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। 20 सेंटर में से एक PGIMS रोहतक भी अपने वॉलंटियर को यह डोज देने के लिए तैयार है। कोवैक्सीन रिसर्च के इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया है कि तीसरा फेज शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। इस फेज में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियनों के अलावा कंट्रोल्ड शुगर, BP, हार्ट और दमा के मरीज भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले फेज में संस्थान ने 375 व दूसरे फेज में 380 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की डोज दी थी। अब तीसरे फेज में 25,800 वॉलंटियर्स को यह डोज दी जाएगी। हरियाणा में 600 लोगों पर इसका प्रशिक्षण किया जाएगा। वैक्सीन के आते ही इसे लगाना शुरू कर दिया जाएगा। इस रिसर्च की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर ध्रुव चौधरी व डॉक्टर PS गिल भी इनके साथ विद्यमान थे। इसके बाद है, कहाँ पे देश की पहली DSA लैब स्थापित की गई है? तो ये लैब स्थापित की गई है PGI चंडीगढ़ के अंदर। PGI के रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग डिपार्टमेंट में डिजिटली सब ट्रांजैक्शंस एंजियोग्राफिक्स लैब की स्थापना की गई है। PGI का दावा है कि देश में अपनी तरह की यह पहली लैब है। विभाग प्रमुख प्रोफेसर MS संधू ने बताया कि इस लैब के माध्यम से नई दवाओं का ट्रायल पशुओं पर करने में आसानी होगी। बाद में इसी दवा का उपयोग मनुष्य पर भी किया जाएगा। DSA मशीन एक डिजिटली एक्सरे एमिटिंग्स मशीन है। इसकी मदद से शरीर या किसी अंग की धमनियों में रक्त प्रवाह के पैटर्न को समझना आसान होता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट्स इस मशीन का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी आदि की एंजियोग्राफी करने में करते हैं। रुकी हुई धमनियों को खोलने, धमनियों के लीकेज को रोकने और स्टिक कीमोथेरेपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी दवा बाजार में लाने से पहले उसका ट्रायल जानवर पर किया जाता है। मौजूदा समय में देश में इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट के लिए किसी नई दवा या फिर उपकरण के परीक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इसके लिए अमेरिका, यूरोप या फिर ईस्ट एशिया के देशों में परीक्षण करवाकर सर्टिफिकेशन लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना रिविजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश में 7 साल की उम्र के किस लड़के ने 1 मिनट में 571 पंच लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मार्टिन मलिक ने। हाल ही में 100 साल की आयु में किस व्यक्ति ने कोरोना वायरस को हराया है, जिन्होंने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में हराया था? तो ये है चौधरी हरिचंद हुड्डा। हाल ही में किसने मार्गदर्शन में DRADA के प्रशिक्षण हाल में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर स्तर पर फेडरेशन का गठन किया है? तो ये क्या है? तरुण पवारिया ने। हरियाणा सरकार किस राज्य के साथ मिलकर धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 लेकर आएगी? तो ये लेकर आएगी मध्य प्रदेश के साथ मिलकर। हरियाणा और पंजाब में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलेगी जो दोनों राज्यों के 18 रूटों पर दौड़ेंगी? तो ये है तेजस एक्सप्रेस। हाल ही में मौलिक शिक्षा निदेशक ने 2544 JBT शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तबादला किया है। इन्होंने किन तबादला आदेशों को लागू किया है? तो ये क्या है? 23 अगस्त 2019 को ये लागू किए जाएंगे।
हरियाणा राज्य के कितने आंगनवाड़ी केंद्र प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 4000 आंगनवाड़ी केंद्र। वर्ष 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी चंद्रशेखर ने हाल ही में किस जिले के मंडलायुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है हिसार जिले के मंडलायुक्त ने। किस जिले में कैंसर रोगियों के लिए 65 लाख की लागत से छावनी कैंसर ट्रसरी सेंटर बनाया गया है, जिसकी शुरुआत नए साल 2021 में की जाएगी? तो ये बनाया है अंबाला में। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज पर पहला टीका लगाने की पेशकश की है? तो ये की है अनिल विज ने। कहाँ पे देश की पहली DSA लैब स्थापित की गई है? तो ये की गई है PGI चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा सरकार के द्वारा प्रथम चरण में किस जिले के 12 गाँव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चुना गया है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये चुना गया है महेंद्रगढ़ जिले को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के 22 जिलों में 22 गाँव के ग्रामीण को रजिस्ट्री उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले के 11-11 गाँव में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री भी देंगे। प्रथम चरण में महेंद्रगढ़ जिले के 2 विकास खंड महेंद्रगढ़ व सीमा के 12 गाँवों का चयन किया गया है, जिसमें महेंद्रगढ़ के कुक्सी, गड़ानिया, नानगवास, बैरावास, डेरोली जाट, खातियावास तथा सीमा, अटेली, अकबरपुर, रामू, डेरोली, अहिर, फैजाबाद व मई शामिल हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में कहां पर नए ICU कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जाएगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, हिसार, गुरुग्राम, पंचकुला या फिर रोहतक के अंदर। आपको राइट ऑप्शंस हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।